सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ऋतिक कुमार। तो आज हम करेंगे सिटिंग के कुछ आसन, उनकी जानेंगे विधि, उनके लाभ, उनके प्रिकॉशन, उनकी मिस्टेक जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। दंडासन में बैठकर इस प्रकार हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पहले दाएं को और फिर बाएं पैर को, और दोनों हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखेंगे। ये होता है वज्रासन। पीछे से आपके दोनों पैर के अंगूठे मिले रहेंगे। एक बार घुमा के दिखाइए अभिषेक, घूम जाइए, पूरा उल्टा होइए। इस प्रकार आपके दोनों पैर के अंगूठे टच रहेंगे आपस में, और आपके नितंब बिल्कुल आपके तलवों पर, एड़ियां बाहर की ओर रहेंगी। इसमें अब बात करते हैं इसमें होने वाली मिस्टेक, जो कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। एक बार खड़े होइए, एड़ियों पर आइए। हाँ, ये कुछ लोग इसमें इस प्रकार करने की कोशिश करते हैं। करने की कोशिश नहीं, उन पर होता नहीं है, उनकी एड़ियां बाहर की तरफ जा नहीं पाती, लेकिन ये आपको एड़ियां बाहर की तरफ फैलानी है इस प्रकार, और नितंबों को इस प्रकार बिठाना है अच्छे से। और दूसरी मिस्टेक होती है, वो पैरों को ऐसे मिलाते नहीं है, खोल के रखते हैं थोड़ा सा, लिया ये दूर इस प्रकार खोल लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये दोनों घुटने दोनों पैर के अंगूठे मिलाकर रखने हैं, और कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान। 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप इस आसन में बैठिए। सबसे ज़्यादा जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है, आप खाना खाने के बाद इस आसन को कीजिए, 4 से 5 मिनट आप बैठिए। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं तुरंत बाद। अब दूसरा आसन है इसी में, उत्तान मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार बैठेंगे, बैठिए वज्रासन में। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को खोलना है। खोलिए अभिषेक, दोनों घुटनों को अच्छे से खोलिए। लेकिन अभी आपके घुटने खुल गए, लेकिन पीछे से फिर भी आपके दोनों पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, वो आपको दूर नहीं करना। दोनों हाथ इस प्रकार श्वास भरते हुए उठाएंगे, और हाथों को क्रॉस करते हुए दोनों अपोजिट स्कैपुला पर रखेंगे, और कमर को एक सीध में रखेंगे। ये नहीं कि ज़्यादा यहाँ पर गैप कर दिया, करना अभिषेक एक बार गैप, ये ज़्यादा गैप बना दिया, ज़्यादा अंदर कर दिया, ऐसे भी नहीं करना। नॉर्मल एक सीध में रखेंगे, सामान्य, ज़्यादा खिंचाव देने की कोशिश नहीं करना। आंखें बंद। इसी आसन में 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बने रहेंगे। अब इसी में अपोजिट भी करना है। दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएंगे। अब जो हाथ नीचे था वो ऊपर आएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा, बदल लेंगे। ये स्थिति रहेगी उत्तान मंडूकासन की। इसको एक बार आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। एक बार ये हाथ आपके रहेंगे इस प्रकार स्कैपुला पर, ये दोनों आपकी स्कैपुला है, अपोजिट। जब आप बदलोगे, बदलिए एक बार, बदल के दोनों हाथों बदल के इस प्रकार चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। वापस आइए। तो ये था आपका उत्तान मंडूकासन। अब करते हैं शशांकासन। शशांकासन में वज्रासन की स्थिति में आना है आपको। वज्रासन में आइए अभिषेक। वज्रासन में आकर दोनों पैरों को खोलेंगे, घुटनों को खोलिए अच्छे से। लेकिन इसमें भी आपके पैर, पीछे से आपके पैर के दोनों अंगूठे मिले रहेंगे, नितंब पैर के तलवों पर। अब इसमें सामान्य अपने हाथों को रखेंगे जमीन पर। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे, जितना आप मैक्सिमम जा सकते आगे जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी छाती जमीन पर लगे, ठुड्डी लगा के रखेंगे, सामने देखेंगे। इसमें भी आंखें बंद कर लेंगे, श्वासों पर ध्यान रखेंगे। इस स्थिति में बने रहेंगे 30 सेकंड, 1 मिनट बने रहिए। वापस आइए। अब बात करते हैं इसमें होने वाली मिस्टेक्स। इसमें भी जो पहली मिस्टेक होती है वज्रासन की तरह, जैसे कि पैरों को दूर कर लेते हैं, अंगूठे मिलाकर नहीं रखते, वो एक मिस्टेक होती है। दूसरी जो होती है, अपने यहाँ पर कुबड़ बना लेते हैं और ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, और चेस्ट जमीन पर अच्छे से नहीं लगा पाते, माथा लगा लेते हैं। ये नहीं करना। ठुड्डी जमीन पर लगेगी और ठुड्डी जमीन पर लगेगी और आपकी चेस्ट जमीन पर लगेगी। इस प्रकार ये खींच के रखनी है आपको अपनी कमर। और तीसरी इसमें एक और मिस्टेक होती है। आइए वापस। पैर को अच्छे से नहीं खोलते, अंदर कीजिए, घुटने ज़्यादा मत खोलिए। तो पैरों को अच्छे से नहीं खोलते, इस प्रकार रहते हैं और बाल आसन की तरह करते हैं, माथा लगा लेते हैं जमीन पर। ये
इससे आपको जो जो शशांक आसन के बेनिफिट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो सही आसन ही करना है, तभी आपको सही बेनिफिट मिलेंगे। अगला आसन है हमारा ऊष्ट्रासन। ये भी वज्रासन से ही स्टार्ट होगा। वज्रासन में आइए, आगे बीच में आइए। हाँ, वज्रासन में बैठेंगे, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे इस प्रकार। पहले प्रॉपर कीजिए वज्रासन, ऊष्ट्रासन। ये आपकी पंजे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ पीछे लाएंगे और अपनी एडियो को पकड़ेंगे, टखनों को या फिर तलवों पर पैर रख लेंगे, हाथ रख लेंगे इस प्रकार। और गर्दन बिल्कुल ढीली रहेगी, सामान्य श्वास बनी रहेगी। और अपने इस हिस्से को आगे की ओर खींच के रखेंगे। इसी स्थिति में 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बनी रहिए, सामान्य श्वास। वापस आइए। अब बात करते हैं इसमें होने वाली मिस्टेक्स, गलतियाँ। सबसे पहले मिस्टेक होती है कि कुछ लोग इसको घुटनों को ज़्यादा खोल लेते हैं, वो भी नहीं करना। थोड़ा सा अंतर रखना है, जैसे कि एक हाथ का अंतर रखना है, ज़्यादा नहीं खोलना। इसमें इस प्रकार की स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं, पेट को आगे निकाल देंगे इस प्रकार, गर्दन को सामने देखेंगे, लेकिन इसको आपको बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट, और आगे की ओर जाना है, आगे की ओर खींचना है शरीर को इस प्रकार। ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इन केस अगर आप अपने ये वाले अपने हाथों को पैरों तक नहीं ला पा रहे, तो आप अपने पंजे उठा सकते हैं, बिगिनर्स के लिए ठीक रहेगा। और अपने टखनों को पकड़ सकते हैं। पकड़िए अभिषेक। तो इसमें आप अपने टखनों को पकड़ के रखिए। जो ऊष्ट्रासन के सारे लाभ है आपको इस प्रकार आप अपने पंजे उठा कर रखेंगे, तब भी आपको मिलेंगे। बस थोड़ा इजी पड़ेगा उससे। चलिए वापस आइए। अगला आसन है हमारा गोमुखासन। गोमुखासन में इस प्रकार दंडासन में बैठेंगे। अब दाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के नितंब के पास रखेंगे और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के नितंब के पास इस प्रकार। इसमें जो गोमुखासन का नाम है गोमुख, यानी गाय का मुख, वो जो ये आकृति घुटनों की बन रही है, ये गौ के मुख की समान होती है, इसलिए इसका नाम गोमुखासन है। अब इसमें श्वास भरते दोनों हाथों को उठाएंगे और पीछे से हाथों की ग्रिप बनाएंगे, एक हाथ नीचे से, एक हाथ ऊपर से। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाथ ऊपर ले जाना है, कौन सा नीचे? उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पैर आपका ऊपर है वही आपका हाथ ऊपर की ओर जाएगा, और जो पैर आपका नीचे है वो आपका हाथ नीचे से जाएगा। ये स्थिति रहेगी। अब इसी को दूसरे पैर से भी करना है। एक बार घूम के कीजिए अभिषेक दूसरे पैर से। तो ये रही गोमुख आसन की पीछे से स्थिति, इस प्रकार रहेगी। इस प्रकार आप अपने हाथों की अच्छे से ग्रिप बनाएंगे अभिषेक, इस प्रकार की ग्रिप रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी ये ग्रिप नहीं बन पाई तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप अपना एक कपड़ा लीजिए, रुमाल, तौलिया, जो भी है उसको, जैसे कि कुछ लोगों की यहाँ तक आ पाती है ग्रिप, तो उसमें आप अपना यहाँ से रुमाल पकड़िए और यहाँ पर पकड़िए, दोनों तरफ ग्रिप बनाइए और उसको पकड़ के रखिए। धीरे धीरे उसको पास लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो वो पास आएंगे और आपकी इस प्रकार ग्रिप बन जाएगी। प्रॉपर ग्रिप लगाइए, प्रॉपर ग्रिप। हाँ, ये आपकी प्रॉपर ग्रिप बन जाएगी। गर्दन को इस प्रकार नॉर्मल सामने की ओर रखना है। ये स्थिति रहेगी गोमुखासन की। तो अगला आसन है हमारा वक्रासन। इसमें हम दंडासन में इस प्रकार बैठेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर का तलवा दाएं पैर के घुटने के इस प्रकार पास में रखेंगे। अब दाएं हाथ को इस प्रकार उठाएंगे और क्रॉस करेंगे बाएं घुटने को, और उस हाथ की स्थिति नीचे की ओर रहेगी, या फिर आप इसकी ग्रिप भी बना सकते हैं। बेस्ट स्थिति, वो अच्छी स्थिति यही रहेगी। इसको यहाँ पर लगा के रखेंगे और दूसरे हाथ को इस प्रकार अपनी और अंदर कीजिए इसको, हाँ, अपनी रीढ़ की हड्डी के पास रखेंगे ताकि सपोर्ट देंगे। खींच के रखेंगे कमर को इस प्रकार और गर्दन घूम जाएगी आपकी इस प्रकार। तो ये रहेगी वक्रासन की स्थिति। इसमें पंजे को ये नहीं कि आप नीचे कर ले, इधर उधर कर ले, गिरा दे, ये आपको खींच के रखना है इस प्रकार। अच्छे से टिका के रखिए। ये है वक्रासन। इसी को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। वापस आइए, दूसरे पैर से कीजिए अभिषेक। तो इसी को आपको दूसरे पैर से भी दोहराना है इस प्रकार। बस ध्यान नहीं कि आपकी कमर सीधी रहे। जैसे देखिए अभिषेक की बिल्कुल कमर सीधी है, ये देखिए
अब इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं हाथ की, कि हाथ को ज़्यादा आगे रख लेंगे और कमर को इस प्रकार झुका लेंगे। इसको आपको थोड़ा सा पास रखना है रीढ़ की हड्डी के पास, और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सामने ही रखना है। और हाथ को सीधा रखिए, कंधों को इस प्रकार खींच के रखिए, कमर को इस प्रकार मोड़िए और इसमें सामान्य श्वसन कीजिए। 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट इसी स्थिति में बने रहिए। चलिए वापस आइए अभिषेक। अगला आसन हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसी स्थिति में रहेंगे, दंडासन की स्थिति में आएंगे। बाएं पैर को उठाएंगे और क्रॉस करते हुए दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के नितंब के पास, इस प्रकार। दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, क्रॉस करते हुए बाएं लेग को इस प्रकार की ग्रिप बनाएंगे। बाएं पैर के पंजों को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ जिस प्रकार वक्रासन में हमने नीचे रखा था, इस प्रकार भी रख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पोजीशन है वो आपको पीछे की ओर इस प्रकार रखना है। उसको लगा के अभी दूसरी तरफ से दिखाएंगे। तो ये स्थिति होती है अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। ये देखिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए इस प्रकार और गर्दन मुड़ी रहेगी। ये सामान्य श्वास इसी आसन में बने रहेंगे 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट इसी आसन में। अब इसको भी दूसरे पैर से दोहराएंगे, दूसरे पैर से भी इसको दोहराना है। तो ये स्थिति रहेगी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। इसमें बस जो मिस्टेक लोग करते हैं अपनी कमर की करते हैं। मोड़िए कमर को, इस प्रकार मोड़े रखते हैं, उनका हाथ यहाँ पर नहीं पहुँचता, तो वो इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन कमर को बिल्कुल सीधी रखनी है, कोशिश करनी है सीधी ही रही। और ग्रिप कई बार नहीं बन पाती, उनकी यहाँ तक ही ग्रिप बनती है। वापस आइए। अगला आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दंडासन में इस प्रकार बैठेंगे, पंजों को ऊपर खींच के रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी आपके पीछे। आप श्वास भरते हुए हाथों को इस प्रकार उठाएंगे, कमर को खींचेंगे अच्छे से ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। 2 उंगलियों से अंगूठों को इस प्रकार की ग्रिप बनाएंगे और कोहनी जमीन पर, माथा घुटनों की तरफ लगा रहेगा। सामान्य स्थिति में इसमें श्वास लेते रहेंगे 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बने रहेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। इसमें जो गलतियां करते हैं वो अपनी कमर को खींचते नहीं है, सीधा नहीं करते, कुबड़ बना लेते हैं अंदर की ओर, और वो यहाँ तक ही, मतलब उनका माथा दूर ही रहता है, लग ही नहीं पाता नीचे की तरफ, ये ऊपर ही रहता है, नीचे पहुँच ही नहीं पाता। कुछ लोगों के हाथ पैरों तक भी नहीं पहुँच पाते। आइए एक बार ऊपर। अब कुछ लोगों के इस प्रकार हाथ भी नहीं पहुँच पाते पैरों तक, क्योंकि इन्होंने कमर मोड़ी हुई है, कमर खींची हुई नहीं है, सीधी नहीं है। अब ये जैसी कमर खींचिए, कमर को सीधे रखेंगे तो इनके हाथ जाएंगे। अच्छे से जाइए, श्वास छोड़ते हुए जाना है और इस प्रकार ग्रिप बनानी है, कोहनी जमीन पर, माथा घुटनों की तरफ। चलिए वापस आइए। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। तो ये थे हमारे आज के आसन, सिटिंग आसन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है या अपने समस्याओं से संबंधित कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।